जय गुरु जी, सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सविता हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु बापा के पावन चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और ये मैं सुमन जी के चैनल में कर रही हूँ और मेरा ये सत्संग जो है मैं अमृत वेला में कर रही हूँ। और को मैं हमेशा अमृत वेला में ही सत्संग करती हूँ और मतलब एवरीडे। और जो है गुरुपा का फिर भी मैसेज आ रहा है कि तो अमृत वेला में 40 दिन चक्राना सत्संग कर। लेकिन मैं तो रोज़ ही करती हूँ और फिर भी मेरे को लगा कि गुरुपा कह रहे हैं तो मैं मतलब बताती हूँ। इसलिए मैंने यह मतलब बताया है कि मैं 40 दिन गुरुपा मुझे स्पेशली कह रहे हैं, जबकि मैं रोज़ाना करती हूँ। तो गुरुपा ये सत्संग जो है मैं गुरुपा की महिमा तो अपरंपार ही है। मैं गुरुपा को से प्रार्थना है मेरी कि मेरे इस सत्संग को वो अपनी श्री चरणों में स्वीकार करें। और मैं उनके पावन मंत्र से सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना जितना भी करें उतना ही कम है, क्योंकि गुरुपा तो हमारे ये जो है सब कुछ हमारे गुरुपा हैं। गुरुपा नहीं तो ज़िंदगी नहीं, गुरुपा नहीं तो कुछ भी खुशी नहीं। ऐसे लगता है कि बस ज़िंदगी जो है बस गुरुपा से शुरू हो रही है, उन्हीं पर ख़त्म हो जाए। तो गुरुपा या उन्हीं पर ख़त्म होने के बाद भी गुरुपा ये ज़िंदगी आपका नाम हमेशा जो है हमारी आत्मा भी जपती रहे। सो गुरुपा की महिमा तो मतलब का बखान जो है वो तो हम कर ही नहीं सकते। फिर भी जो है मैं गुरुपा के बारे में के मतलब महिमा हाँ आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा का बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं और काफ़ी टाइम से जो है कुछ महीने पहले गुरुपा का मेरे पे एक मैसेज आया कि तुम जो है जब भी तुम सुबह उठती है और मेरा मंत्र जाप करती है तो उसके बाद तो एक बात जो है वो हमेशा बोल, अगर तू ज़िंदगी तेरी अपना सब कुछ और अच्छा करना चाहती है तो रोज़ ये अपने से बोल कि मेरा मन शक्तिशाली है। कोई भी ताकत मुझे कमज़ोर नहीं कर सकती। मैं निडर हूँ क्योंकि मेरे गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं हर दिन पहले से बेहतर होती जा रही हूँ। मैं हर दिन पहले से बेहतर होती जा रही हूँ। मेरे हर काम बनते जा रहे हैं। मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा सहारा मेरे गुरुजी हैं। गुरु जय गुरु जी। तो गुरुजी ने कहा कि आप जो सुबह अगर आप मंत्र जाप करते हो उसके बाद आप ये बोलो, और रात को भी मंत्र जाप जब सोने से पहले करते हो तो फिर आप बाद में ये जो है मैंने बोला है ये आप बोलो तो आपका ज़िंदगी के सारे जो है वो कष्ट दूर होते हैं और गुरुपा हमेशा हमारे साथ सहाय रहते हैं। गुरुपा तो वैसे भी हमारे साथ सहाय रहते हैं, लेकिन गुरुपा ने मुझे ये बोला है कि ये सब मतलब जो भी तुम बोलोगे तुम्हारी ज़िंदगी और भी बेहतर और भी अच्छी और मतलब बढ़िया होगी। तो मैं तब से ये बोलती रही। आई थिंक 2-3 मंथ्स पहले ये मैसेज मुझे आया था और मैं लगातार ये हमेशा बोलती हूँ हर रोज़। तो मैं सभी संगत भी जो भी संगत मतलब चाहे वो ये से बोल सकती है, और इसे बोलने से भी बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ता है। गुरुपा मैं तो गुरुपा को मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। छोटे छोटे काम जो होते हैं मुझे लगता है कि गुरुपा अपने आप ही कर देते हैं। और मैंने अभी यहाँ पर जो है 10th को है मेरी बेटी है, उसका बर्थडे है 10 नवंबर को संडे को। तो मेरे मन में भाव था कि मैं सत्संग करूं, और मैं लेकिन मेरे जो घर में जो हॉल है उसमें काफ़ी मतलब बड़ा बड़ा फर्नीचर है। जगह तो काफ़ी सही है, लेकिन फर्नीचर काफ़ी बड़ा होने से मतलब उतना बड़ा फील नहीं होता ना। तो जैसे संगत आती है तो संगत को बैठने के लिए, और ये फर्नीचर ऐसा है कि एल शेप का बड़ा सोफ़ा और ये सब है, तो इसको मूव कर भी नहीं कर सकते। तो मैं ये सोची थी मैं सत्संग करूँगी तो मैं कैसे करूँ, ये तो बहुत कम जगह है। फिर भी मैंने सोचा चलो मैं और मेरे हस्बैंड अंकल और मेरी एक जो हेल्पर मैं बताया था वो हम सब मिलकर
थोड़े से मिलकर ही एक सत्संग कर लेंगे, सोचा था मैंने। तभी मैं सोच ही रही थी ये भाव, मैं सत्संग में गई थी गुरुपा के संडे को। तो उस वक्त मेरे मन में ये भाव आ ही रहा था कि तभी किसी ने बोला कि हांगकांग में यहाँ पर भी किसी के घर में सत्संग है, जो कि हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। फिर भी हम जा सकते हैं, मतलब बाय MTR मेट्रो, तो हम मतलब पास ही है। तो मैंने सोचा, मैं अरे सब वहाँ पर सत्संग हो रहा है, तो गुरुपा ने जब उसी दिन सेम सत्संग हो रहा है, इसका मतलब गुरुपा मुझे वहीं चाहते होंगे कि मैं आऊँ। तो मैं ऐसे सुना कि वो मतलब संडे को वहाँ पर सत्संग होगा, उसका इनविटेशन आएगा, तो सब लोग डालें। तो मैं सत्संग से जब उस दिन 4 से 6 सत्संग था और मैं घर आते आते 7:30 बज गए संडे को, और फिर अगले दिन ऑफिस जाना था। तो मैं जल्दी घर के काम जो है वो फिनिश करके मैं सोने के चली गई 10 बजे, और मैं सो गई। उसके बाद मैंने जब सुबह 3 बजे जब मैं उठती हूँ, मैंने तब देखा, तो तब भी मैंने ये नोट नहीं किया कि उसमें प्लेलिस्ट जो सत्संग की लिस्ट है वो आ चुकी है, मैंने ध्यान नहीं दिया, और मैं अपना मंत्र जाप अपना काम करने लगी। उसके बाद मैंने फिर जब सुबह 7 o'clock देखा, तो वो लिस्ट जो है वो पूरी हो चुकी थी, सब लोग पूरे हो चुके थे। और उसमें मैंने देखा मेरी फ्रेंड आंटी जो मेरे पास रहती है काफ़ी क्लोज, उसने उसकी बेटी का नाम भी डाला हुआ था, लेकिन मैंने तो अपना नाम डाला ही नहीं और मैंने तो देखा ही नहीं, और लिस्ट पूरी हो गई। तो मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा क्या आप मुझे बुलाना नहीं चाहते थे, क्योंकि मैं तो सत्संग करना चाहती थी, और सत्संग यहाँ पर सब, अगर मैंने सोचा था पूरी संगत के साथ सत्संग हो रहा है, तो मैं घर में करने से अच्छा है कि मैं उनके साथ जाऊं, क्योंकि वो सब मिलकर सत्संग होगा, और उसमें मैं अपनी बेटी के लिए जो भी है केक वगैरह या बर्थडे विशेष जो सब लोगों की मिलेगी, तो मैं वहाँ ही चली जाऊँगी। और मैंने ऐसा सोचा था, तो वो लेकिन वो सब नहीं हुआ, क्योंकि गुरुपा क्या चाह रहे हैं मुझे नहीं पता, कि गुरुपा ने मुझे वो इनविटेशन नहीं दिखा, वो उन्होंने देर में डाला और मैं सो चुकी थी। तो मुझे, और बाद में मेरी फ्रेंड आंटी है, उनके दिमाग में भी नहीं आया कि वो अपना नाम ऐड करे, तो मेरा नाम भी ऐड कर देती, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और बाद में वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम 7th नंबर पर, और उसके बाद भी वेटिंग लिस्ट बहुत सारे लोग का नाम है मेरे बाद भी, तो मैंने ऐसे वेटिंग लिस्ट पे डाल दिया। तो मेरा नाम जो है 7th नंबर पे था। अभी वो थोड़ा बहुत लोगों ने शायद आई थिंक कुछ किया होगा, नाम डिलीट वगैरह, तो मेरा नाम अभी भी 4th नंबर पे जो है वो वेटिंग लिस्ट में है, और बाकी लोग और लोगों का भी नाम वेटिंग लिस्ट में मेरे बाद भी है। तो पता नहीं गुरुपा मुझे बुलाएंगे कि नहीं। मैंने गुरुपा को कहा कि गुरुपा मैं तो आना चाहती थी, और मेरा मन था कि सारे लोग मेरे बेटी को ब्लेस करें, और आपके सत्संग में तो आप साक्षात आते हैं गुरुपा, और वो तो ग्रुप का सत्संग है, तो वो मैं अपने घर में फिर कभी कर लूँगी, लेकिन मैं वहीं पर कर लेती तो बेटर था। तो गुरुपा आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे को बुलाएं, बाकी तो गुरुपा सब आपके हाथ में, आप तो सब जानते हैं गुरुपा। तो मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया है, और गुरुपा मुझे बुलाएंगे कि नहीं। तो गुरुपा की महिमा तो बस अपरंपार है, उन्होंने पता नहीं मेरे लिए क्या अच्छा सोचा होगा। उस समय मुझे बुरा सा लगा कि अरे मैंने क्या किया, ये मैं तो देखा ही नहीं। तो लेकिन बाद में मुझे लगा कि गुरुपा जो भी करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए होता है, शायद इसमें भी गुरुपा की कोई अच्छाई होगी जो हमारे लिए होगी। तो गुरुपा आप जो भी करेंगे उसमें ही हमारी रजा है। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है, और आपकी महिमा तो मतलब कोई भी नहीं समझ सकता, है ना। तो हम तो एक इंसान हैं, तो हम इंसान, आप भगवान की महिमा अगर समझ पाते तो हम इंसान ही नहीं होते। तो हाँ, हम तो भगवान की महिमा को बस कोशिश करते हैं जानने की, क्योंकि हम तुच्छ प्राणी को की इतनी बुद्धि नहीं होती। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है कि आपने हमेशा हर वेले हर सत्संग में जाने का मुझे अवसर प्रदान किया, और आपकी ब्लेसिंग हमको हमेशा मेरे साथ महसूस होती हैं। तो गुरुपा जब आप हमारे साथ होते हैं तो ऐसे लगता है कि बस सब कुछ हमारे पास है, ऐसे हर वक्त ऐसे फील होता है गुरुपा। तो गुरुपा आप मुझे अपने सत्संग में बुलाएं, और मैं वहाँ पर आ पाऊँ, ये मेरी मन से इच्छा है। और गुरुपा मेरे आपसे एक और मेरी प्रार्थना है कि
ये अरदास जो है मैं अपनी बहन की ननद जो है उनके लिए कर रही हूँ, जो कि एक बहुत अच्छी लेडी हैं और वो टीचर हैं एक, और वो ब्रेस्ट कैंसर से अभी लास्ट ईयर ही वो उभरी हुई है, मतलब उनको ऑपरेशन होके उनका जो ब्रेस्ट निकाल के उनको ठीक हुई थी। लेकिन अभी पता नहीं गुरुपा उनको मल्टीपल कैंसर जो है 4th स्टेज का कैंसर हुआ है, जो कि उनके जो वो कैंसर था वो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ठीक होने के बाद बाकी मल्टीपल ऑर्गन्स में पहुंच गया है और वो उन्हें पता ही नहीं चला। और अभी वो काफ़ी मतलब डॉक्टर ने उनको बोल दिया है कि वो जो है 4th स्टेज का कैंसर है और उसके लिए उनका बचना मतलब इम्पॉसिबल है। तो मैंने अपनी सिस्टर ने मुझे बताया, तो मैंने सुना जब, तो मैं उससे बोली कि आप अब कुछ मत करो, आप सीधे उनको गुरुजी की महिमा बताओ और गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर लेके जाओ। गुरुपा ही है जो एक गुरुपा ही है जो सब कुछ कर सकते हैं, उनको कैंसर से निकाल सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। सिर्फ गुरुपा है तो गुरुपा की महिमा है। गुरुपा को उनकी जिनको ज़िंदगी देना उनके लिए अच्छा होगा तो गुरुपा ज़रूर उनकी मदद करेंगे। गुरुपा मेरी आपसे प्रार्थना है, गुरुपा प्लीज़ आप उनको भी ज़िंदगी बख्शें। कल वो बड़े मंदिर गए हैं और कल वो देहरादून से दिल्ली आई हैं मेरी सिस्टर के साथ, और वो बड़े मंदिर गए हैं और वहाँ पर उन्होंने क्या किया अभी मैंने उनसे बात नहीं हो पाई। तो मैं कल जब मैंने उनको फ़ोन किया तो बड़े मंदिर पे थे वो, तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो गुरुपा प्लीज़ आप उनको ब्लेस करें, उनको भी ज़िंदगी ब्लेस करें। गुरुपा वो कैंसर से लड़ रही हैं और उनके हस्बैंड अंकल का रो रो के बुरा हाल है। गुरुपा प्लीज़ उनकी रक्षा करें, उन्हें ज़िंदगी बख्शे। गुरुपा वो अभी वो रिटायर भी नहीं हुई हैं, अभी वो जॉब भी कर रही हैं और वो भी उनको तो असली में मतलब उनको ये बताया भी नहीं है कि ऐसा हुआ है इतना ज़्यादा। उनको बस नॉर्मली बताया है कि उन्हें मतलब प्रॉब्लम हुई है, पर उनको इतना 4th स्टेज कैंसर लास्ट स्टेज में है, उनका बचना मुश्किल, ये सब उनको नहीं बताया है अभी। तो गुरुपा प्लीज़ आप मेरी अरदास को सुने और ये अरदास मेरी स्पेशली उनके लिए है। गुरुपा मैं आप अरदास आपको पता ही है, मैं अपने लिए अरदास तो आप मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि आप तो मेरी अरदास के बिना ही मेरा सब कुछ सही कर देते हैं। सही किया है आपने, आपने जो मुझे बख्शा है, बहुत अच्छी ज़िंदगी बख्शी है गुरुपा, बहुत अच्छे पति, बहुत अच्छा बच्चे और बहुत अच्छा ऑफिस, बहुत अच्छे दोस्त सब आपने दिए हैं गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना है इसके लिए। मैं आपका हर वेले शुक्राना करूँ तो भी कम है, हर क्षण शुक्राना करूँ तो भी कम है गुरुपा। आपने जो भी मुझे दिया है उसके लिए मैं आपका अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। बट गुरुपा मेरी अरदास जो है मैं हमेशा किसी के लिए ही होती है, तो आप प्लीज़ गुरुपा उनको ज़िंदगी बख्शें और उनके कष्टों को दूर करें। और सारी संगत, जो भी संगत कष्टों में बहुत ज़्यादा है और जिनके पास कैंसर से पीड़ित है या दूसरी प्रॉब्लम से पीड़ित है, प्लीज़ गुरुपा उन सब की रक्षा करें, उन सबको इस मुसीबतों से उभारें, चाहे वो आपकी संगत हो या ना हो। प्लीज़ गुरुपा सबकी रक्षा करें। इसके साथ ही मैं आज के शुक्राना सत्संग को यहीं पर समापन करते हुए कल नए सत्संग के साथ आऊँगी। मेरे गुरुपा आपको आपकी बेटी बहुत प्यार करती है, आप उसके दिल के एक एक अंग में एक एक मन में बसते हो गुरुपा। आपके बिना तो मैं ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती गुरुपा। मुझे ज़िंदगी से कुछ भी नहीं चाहिए। आपको जब भी चाहो आप मुझे अपने श्री चरणों में ले जा सकते हो, क्योंकि मैं आपके श्री चरणों में रहना चाहती हूँ। आपके श्री चरणों में सब मेरी आत्मा से सिमरन करना चाहती हूँ गुरुपा। मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो बस एक ही ये जो अरदास है कि मेरा ये एक एक अंग इतना स्वस्थ होए कि वो किसी को जीवन दे के जाए। मेरी ज़िंदगी में मैं अपने सबसे बोल चुकी हूँ कि मैं अपने शरीर को जलाकर वेस्ट करना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि इसका एक एक अंग इतना स्वस्थ निरोगी हो कि जो ज़रूरतमंद को मेरे अंग जो है वो काम आ सके। और ये रास्ता गुरुपा बस आप ही बना सकते हैं। मेरी ये अरदास आज भी है और पहले बचपन से थी
और हमेशा रहेगी कि गुरुपा कि मेरी आत्मा आपके श्री चरणों में जाके आपका सिमरन करती रहे, और मेरी जो शरीर है का ये अंग जो किसी के काम आए, वो शरीर भी आपकी सिमरन जिंदगी हमेशा करता रहे। गुरुपा इसी के साथ आज के शुक्राना सत्संग को मैं यहीं पर समापन करते हुए आपके गुरु मंत्र के साथ समापन करती हूँ, और कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी सत्संग सुनाने में। मुझसे गुरुपा, सुमन जी और संगत जी कोई भी त्रुटि, कोई भी गलती हो गई हो तो अपनी अपनी बेटी समझकर, नादान बेटी समझकर क्षमा कर देना गुरुपा, क्योंकि हम तो तुच्छ प्राणी हैं, कोई ना कोई गलती हमसे हो ही जाती है। बस मेरे सत्संग को आप शेयर करें। मैं चाहती हूँ कि सर्वत्र का भला हो गुरुपा, सर्वत्र का भला करे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं गुरुपा के लिए एक कुछ राइम कहना चाहती हूँ। इतनी शक्ति हमें दे दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, भावना मन में बदले की होना, इतनी शक्ति हमें दे दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सब संगत का भला करें। सुमन जी और उनके परिवार को भी ब्लेस करें। वो बहुत ही प्यारी हैं और बहुत ही मन से सबके शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं और बहुत स्पष्ट बोलती हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। और उनको और उनके परिवार को पर अपनी मेहर हमेशा बनाए रखें। जय गुरु जी।